बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमाल भाई का थोड़ा सा गला ख़राब था, इन्होंने कहा कि आप ज़रा बोल लें शुरू में। तो मैं बताता चलूँ कि बुनियादी तौर पे पिज़्ज़े के मुख्तलिफ फ्लेवर हो सकते हैं और उसमें हम जो बनाने जा रहे हैं वो चिकन तंदूरी पिज़्ज़ा है जी। और इसके 3 स्टेप्स हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि इस रेसिपी को आपके साथ स्टेप बाई स्टेप हम इसको डिलीवर कर सकें और इंशाल्लाह इसके लास्ट एंड में जो बेकिंग का हमारा प्रोसेस है वो जब आप देखेंगे तो आप बिल्कुल कहेंगे जी कि ये रेसिपी घर के अंदर तैयार हो सकती है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैदा लिया है हमने आधा किलो, इसको हम छान लेते हैं। जमाल भाई इसको छानना ज़रूरी है? जी छानना ज़रूरत है, इसके अंदर कोई मोटी मोटी कोई चीज़ रह ना जाए। जितना ये बारीक होगा छाना हुआ होगा उतनी डो ज़बरदस्त बनेगी। तो इसमें जो चीज़ें पड़ती हैं वो बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी जो मकदार है वो नहायत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने ईस्ट ली है 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून हमने चीनी ली है, आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हमने नमक लिया है, 1 अदद अंडा लिया है, 1 टेबल स्पून हमने मक्खन लिया है, ये ऑप्शनल है, अंडा और मक्खन ऑप्शनल है। और हाफ़ टी स्पून हमने ब्रेड इम्प्रूवर ली है। तो इसके लिए हमने 1 मग नीम गर्म पानी ली है। इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे क्योंकि हम साथ मक्खन भी डाल रहे हैं, इसलिए ऑयल की जो मकदार है हम कम रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम शामिल कर लेते हैं। मक्खन को हम आटे में शामिल करेंगे और अंडे को भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर ली है, एक बाउल के अंदर डाल लेते हैं। और ये एक चीज़ और इसमें शामिल करनी है, 2 टेबल स्पून इसमें हम दूध डालने लगे हैं एवरीडे की, आप कोई भी कंपनी के ले सकते हैं। तो ये 2 टेबल स्पून हमने इसमें दूध शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए हम रखेंगे ताकि जो खमीरा है वो अपना असर दिखाना शुरू कर दे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम मक्खन शामिल कर लेते हैं सबसे पहले और साथ साथ हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। तो बताता चलूँ कि इसमें आपने पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको अच्छी तरह से मसलना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई गिल्टी शिल्टी इसमें न रहे और डो हमारा अच्छी तरह से तैयार हो। तो आटा ये हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक इसकी फटे के ऊपर डाल लेते हैं और थोड़ा सा नीचे हम खुशका लगा लेते हैं और इसको अच्छी तरह से मसलते हैं। इस तरह इसकी नॉटिंग करनी है अच्छी तरह से। तो नॉटिंग करने से ये फ्लफ़ी बनेगा और इसमें जो है गिल्टी शिल्टी नहीं बनेगी। तो इसको इस तरह लंबा करके इसी तरह मारना है आपने ताकि इसकी जो रेशे है वो टूट जाए। तो ये डो हमारा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो इसको आप अगर गर्मी है तो इसको आप नॉर्मल टेम्परेचर में रख सकते हैं और अगर सर्दी है तो इसको गर्म जगह पे रखना है। तो इसको हम रखेंगे 2 घंटे के लिए। तो ये हम बाउल के अंदर रखेंगे, इसको थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसके अंदर रख के ढक के इसको छोड़ देंगे। तो डो को हमने रख दिया है 2 घंटे के लिए। तो हमने आधा किलो चिकन लिया है, इसको हम मैरिनेट करके रख लेते हैं। तो ये इसकी बोटी थोड़ी बड़ी है, हमने इसको क्यूब साइज़ में काट लेनी है। तो इस शेप में हमने काट लेते हैं सब। तो चिकन को हमने काट लिया है क्यूब शक्ल में। अब इसको बाउल के अंदर शामिल कर लेते हैं। इसमें हमने तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून शामिल करना है, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये आधी टीस्पून हमने धड़ा मिर्च लिया है, इसको शामिल कर लेते हैं। चुटकी भर हम नमक डाल लेते हैं, हस्बे जायका आप डाल सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेंगे। तो इसको कम से कम तकरीबन आधा घंटा के लिए आप रख सकते हैं। तो चूँकि हमारे पास टाइम है, हमने जो डो रखा है 2 घंटे के लिए, तो साथ इसको भी 2 घंटे के लिए रख लेते हैं मैरिनेट करके फ्रिज में। तो मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो चिकन मैरिनेट हो चुका है, तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने रखा था। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने एक फ्राई पैन लिया है, इसके नीचे हम आग जला लेते हैं। अब इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हम ऑयल लगा लेते हैं और जो चिकन है इसमें हम शामिल कर लेते हैं। इसको हमने इसके अंदर पकाना है अच्छी तरह से ताकि जो चिकन है हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो आंच को हमने तेज़ रखना है। तो इसका जो पानी है अच्छी तरह से खुश्क करना है, उसके बाद हमने आंच को स्लो कर लेना है। और देखें नाज़रीन कैसे ज़बरदस्त कलर इसका आया हुआ है मसाले का। जो हमने इसको मसाला लगाया था कितने ज़बरदस्त कलर है इसका और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त है इसकी। तो बताता चलूँ कि इसको हमने तकरीबन 90%
कुक करना है, बाकी जो 10% है वो बेकिंग में हो जाएगा, पक जाएगा अच्छी तरह से। तो फ्लेम इसके पे हमने स्लो रखना है और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे ताकि जो चिकन है हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम ढक के रखेंगे। तो मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। तो जब तक चिकन हमारा तैयार होता है तो हम साथ ये एक अदद प्याज लिया है छोटा, इसको हम काट लेते हैं। इस शेप में हमें चाहिए, इस तरह के हमने इसके बनाने हैं। और ये एक अदद हमने शिमला मिर्च लिया है, इसको भी इसी तरह छोटा छोटा करके काटेंगे। इसका जो अंदर का गूदा हम निकाल लेना है। तो बताता चलो कि हमने ग्रीन रंग की शिमला मिर्च ली है, आप येलो और रेड कलर की भी ले सकते हैं। तो ये हमने ब्लैक ऑलिव लिया है, साबुत है, आप कटे हुए भी दुकान से ले सकते हैं। इसको हम काट लेंगे। तो चिकन तकरीबन हमारा 90% कुक हो चुका है। इसको हम तेज़ आंच पे थोड़ा सा खुश्क करेंगे। तो तंदूरी टच देने के लिए इस पे हम थोड़ा सा रखेंगे कोयले को, ज़रा सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और ढक्कन को हम बंद कर लेते हैं ताकि जो धुआं है इसके अंदर जज़ब हो जाए। 5 मिनट के लिए हम इसको रख रहे हैं। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो डो हमारा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसको हम इस तरह कटा कर लेंगे। तो इसको थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से मसलेंगे। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा खुश्का लगा लेंगे इस तरह और डो को इसके ऊपर रख लेंगे। तो हमारे पास पैन चूँकि थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा सा हम कट कर लेते हैं। इस तरह इसको हम गोल कर लेते हैं और हाथ की मदद से इसको इस तरह हम फैला लेंगे। कितना मोटा आपने रखना है, कितना पतला रखना है, उस हिसाब से आपने इसको बेलना है। तो मैंने मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा पैन लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से ऑयल लगा दिया है, साइडों पे भी और दरमियान में भी। अब इस रोटी को हम इसके अंदर रख लेते हैं। तो इस तरह हमने आस्ता आस्ता साइडों से दबा देना है इसको ताकि अच्छी सी शेप आ जाए इसकी। तो 5 मिनट के लिए इसको हम ढक लेते हैं प्रूफ करने के लिए। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो इसके लिए हमने एक बड़ा पतीला लिया है, इसको हमने प्री हीट कर लिया है। इसके अंदर हम ये छोटा सा स्टैंड रख देते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद रखेंगे हम। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इसको। अब इसके पतीले के अंदर हम पहले रख देते हैं ताकि थोड़ा सा पक जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे। तो मिलते हैं 3 से 4 मिनट के बाद। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। इसे इस तरह इसमें हमने सुराख कर लेने हैं। तो हम ये रेडीमेड इस्तेमाल कर रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस, आप घर में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसको अच्छी तरह से इस तरह फैला देना इसके ऊपर। तो हम ये चीज़ डालने लगे हैं। अब इसके इस तरह कद्दूकश की मदद से आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो चीज़ हमने डाल दी है, इसके फिर टॉपिंग करेंगे। अब सबसे पहले हम शिमला मिर्च डाल रहे हैं इसके ऊपर। अब इसके बाद हम प्याज डालेंगे इसके ऊपर। अब जो ब्लैक ऑलिव हमने काट के रखे थे वो भी डाल लेते हैं इस तरह। थोड़ी सी ज़्यादा मिर्च तो इसको हम इसके अंदर रख लेते हैं और इसके ऊपर ढक्कन रख लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये कोयलों को हम ऊपर डाल देते हैं इसके, ताकि इसके ऊपर से भी अच्छी तरह से इसको सेक लगे। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो पिज़्ज़ा तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम उतार लेते हैं।
थोड़ा सा मक्खन लगा लेते हैं इसकी साइडों पे ताकि इसकी चमक जो है वो अच्छी तरह से आ जाए। तो पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं पेट पूजा की तरफ। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल रेसिपी चिकन तंदूरी पिज़्ज़ा। तो इंशाल्लाह आप इसको घर पे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।